औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अल्लाहुम्मा या मुफ़द्दिबुल अब्वाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब व या दलीलिल हायरीन तवक्कलतु अलैका या रब्बल आलमीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुल बिल इबाद आमीन या रब्बल आलमीन व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी सूरतिन निसा या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलु खबीसा बित्तय्यिब वला तक़ूलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम लोग ने पिछली मर्तबा या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगों, यहाँ पर लोगों से खिताब हो रहा है, आम लोगों से खिताब हो रहा है। ऊपर वाली आयत के साथ में हमने कनेक्ट किए थे। ऊपर वाली आयत में क्या खिताब था? या अय्युहल लज़ीना आमनू, तो ईमान वालों से मुखातिब थे। और मैंने बताई थी मक्की और मदनी सूरतों के फर्क बताई थी। सिर्फ वाहिद ये सूरतुन निसा जो है, इसमें जो आया है शुरू वो या अय्युहन नास से आया है, वरना हमेशा मदनी सूरतों में क्या आता है? या अय्युहल लज़ीना आमनू होता है हमेशा। हाँ, सिर्फ यही एक सूरत है जो या अय्युहन नास से शुरू हो रही है। समझ में? अब आप मेरे को देख रहे हैं, अगर कोई भी सवाल है तो फट करके मुझसे सवाल करना, ठीक है, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। क्योंकि बहुत सारे टाइम जब मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, तभी मक्की मदनी सूरतों का भी मैंने जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा शायद बराबर समझ में नहीं आया। किसी को कुछ पूछने का था मक्की मदनी सूरतों का? आया समझ में बराबर? मैंने बताई थी मक्की सूरतें जो होती है और वो छोटी छोटी मुख्तसर होती है। कल्ला सजदा तिलावत की आयत रहती है हमेशा। या अय्युहन नास से खिताब होता है, इल्ला सिवाय सूरतुल निसा के, और हमेशा उसमें जन्नत और जहन्नम और साबिका उम्मतों के बारे में रहता है, सिवाय किसके? सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान के। और गुरफ़े मुक़त्ताअत से शुरू होती है सूरतें, सिवाय सूरतुल बकरा, सूरतुल आले इमरान की। सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान मदनी सूरत है, मक्की सूरत नहीं है। और मदनी सूरतों का ये स्टाइल नहीं होता है। कैसा स्टाइल? मदनी सूरतों का स्टाइल मतलब अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा ऐसा नहीं होगी। हुरूफ़े मुक़त्ताअत बोलो, हुरूफ़े मुक़त्ताअत। आप बोलो सईदा बाजी। मुक़त्ताअत, मुक़त्ताअत कता करना, कता करना, हुर्फ को तोड़ना। तोड़ना यानी कि अपन पढ़ते अलिफ लाम मीम पढ़ना पड़ता है आपको, अलम नहीं पढ़ सकते आप। जबकि एक सूरत है अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वही 3 अल्फाज है अलम, अलम तरा, ठीक है। लेकिन आप उसको अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ सकते, उसको अलम तरा ही पढ़ना पड़ेगा। और सूरतुल बकरा में अलिफ लाम मीम अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हुर्फ़े मुक़त्ताअत है। तो हमेशा हुर्फ़े मुक़त्ताअत से शुरू होती है मक्की सूरतें, सिवाय सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान की, ठीक है। मदनी सूरतों का स्टाइल क्या रहता है? मदनी सूरतें जो होती है वो लंबी लंबी होती है, तवील होती है, और उसमें क्या होता है? हमेशा अहकाम आते हैं, अहकाम और हुदूद के बारे में आता है, ये करो और ये मत करो। हाँ, तो उसके अंदर ये आता है मदनी सूरतों में। और अक्सर उसमें उम्मत मतलब साबिका उम्मतों के बारे में नहीं रहता, लेकिन सिर्फ सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान में क्या है? साबिका उम्मतों के बारे में। हम लोग ने पढ़े मूसा अलैहिस्सलाम का तवील किस्सा आया है सूरह बकरा में, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, कैसे उन्होंने खाने काबा की तामीर रखी, वो भी आया है पूरा, है ना। अक्सर ये नहीं होता है मदनी सूरतों में, लेकिन ये 2 सूरतों में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने ये पढ़े। और ऊपर वाली आयत में हम लोग ने इस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, फलाह पाने की शरायत पढ़े। फलाह पाने की शरायत क्या थी? तकवा, अल्लाह का तकवा ऊपर भी आया और तकवा नीचे भी आया है, या तकवा से शुरू हो रही है, तकवा पे खत्म हो रही है, तकवा पे शुरू हो रही है, ठीक है। वो सूरत जो थी अल्लाह ताला की इबादत के बारे में, अल्लाह की राह में निकलना, हुकूकुल्लाह के बारे में थी। और ये सूरत जो है वो हुकूकुल इबाद के बारे में है। यहाँ पर माशरती अहकाम यानी उसका भी मतलब मेरे को नहीं लगता मालूम है। माशरती अहकाम दुनियादारी, दुनिया के साथ में हम लोग कैसे इस्लाम को अप्लाई करेंगे। इस्लाम को हमको सिर्फ आखिरत के लिए नहीं अप्लाई करने का है, बल्कि दुनिया में जीने के लिए भी हमको इस्लाम को क्या करने का है? अप्लाई करने का है। कैसे इस्लामिक तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। और जिंदगी को गुजारने में सबसे पहला जो रिश्ता आता है वो है ज़ौज, अज़वाज। हाँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम से पहले उनकी ज़ौजा को पैदा किया, माँ को, बाप को, भाई बहन को नहीं, किसको? जोड़ा पैदा हुआ सबसे पहले। सबसे करीबी जो है रिश्ता वो क्या है? बीवी का है।
तो बीवी के हुकूक और औरतों के बारे में ये सूरत है, सूरतुन निसा है ये। और सूरतुन निसा क्या है? सूरतुन निसाल, निसाल कुबरा, निसा कबरिया भी नहीं है, कुबरा। मैं सबकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी कल, और मैं सोच रही थी, ऐसा अस्तगफिरुल्लाह, मैं हंसती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी शायद मेरे ही बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। निसाल कुबरा है, और निसाल सुगरा कौन सी है? सूरह तलाक, सूरह तलाक निसाल सुगरा है, ठीक है, छोटी निसा है, उसके अंदर भी तलाक के बारे में आया है। और मेरी फेवरेट आयत भी मैंने बताई थी आप लोगों को, वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, ठीक है। तो जो अल्लाह से डरता रहेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको वहां से देगा जहां से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, तो अल्लाह ताला आपको वहां से देगा जहां से आप तसव्वुर कर भी नहीं कर सकते। और आप, शर्त क्या है इसकी? शर्त क्या है? तकवा, तकवा, तकवा। के बाजी नहीं भी देख रहे तो कौन देख रहा है? अल्लाह ताला तो देख रहा है। बाजी ने अपनी तरफ से एक दिन का जो उनका था वो पूरा हफ्ते का निचोड़ आपको दे दिया। अब आपका काम है, आप हफ्ता भर क्या करो? मेहनत करो। अगर मैं रोज आपके सर पे सवार हो जाऊंगी तो आप कर भी नहीं सकेंगे। तो इसकी वजह से बस एक दिन हल्का हल्का आराम आराम, जब आपका बार ऊपर चल जाएगा तो मैं आपको बोलूंगी अब जाओ, मेरे से आगे बढ़ो, थोड़ा कहीं और जाके पढ़ो अच्छी जगह। ठीक है, तो या यू हन्नासों से शुरू हो रही है यहाँ पर, ए लोगों, आम लोगों से किताबें यहाँ पर मैंने पिछली बार भी बताई थी। ईमान वालों के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ में बात हो रही है। आम लोगों के साथ में बात होने का इसमें दो दो वजह। एक तो ये कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा भी रब है, मुसलमानों का भी और सबका रब है, ठीक है। तो ऊपर वाली आयत में मैंने बताई थी कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जितने भी लोग तुमको अपने आसपास नजर आ रहे हैं ना, ये सब कौन है? आदम की औलाद है। तो तुम इनके साथ में कोई गलत काम मत करना, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, या कुछ भी हो। अगर आप पैसों के मामले में किसी हिंदू को भी धोखा देते तो उसकी पूछ और पकड़ किधर होगी? अल्लाह ताला के पास। तो कभी भी ये गलत फहमी का शिकार मत रहना कि वो तो हिंदू है तो हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। हाँ, वो गैर मुस्लिम है तो हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनकी भी पकड़ होगी, वहां पर भी पूछा जाएगा। हाँ, तो इसलिए या अय्युहन नास, एक रब वो सबका है, इतना याद रखना, तुम्हारा भी रब है और हमारा भी। दूसरी आयत, आयत का जो दूसरा हिस्सा जो है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, फिर मैंने बोली थी करके कि दूर का कैमरा क्या हो गया, नजदीक आ गया। अब अल्लाह ताला अरहाम के रिश्ते की तरफ बता रहे करके, अब डरो कि अब अपनी फैमिली में से भी किसी के ऊपर तुम वो नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग बाहर के लोगों पे तो बड़ा रहम खाते, सबका खैरात सब कुछ करते, घर वालों को छोड़ देते। हाँ, और अगर आपको सदका और इंसान अगर किसी को देने की ही सोचे तो सबसे पहला कौन सा रिश्ता है जिधर से शुरू करे? किस कौन सा रिश्ता ऐसा है जिससे शुरू करना चाहिए हमेशा देने का? सबसे पहला रिश्ता है, और हम में सबसे पहला रिश्ता कौन सा है जिसको देना शुरू करना चाहिए? वहां से शुरू करना चाहिए देना। अपने भाई बहन की औलाद। देखो, जब आप लोग औरतें हो गए, आप लोगों की नजर नहीं जा रही तो आदमियों की तो जा ही नहीं सकती। अरे हाँ, अपनी बीवी से शुरू करना चाहिए, बीवी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बीवी तो क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, उसको तो वैसे भी तो अल्लाह ताला ने करते ही रहता हूँ। सबसे पहले अहम रिश्ता बनाया, अहम रिश्ता आज के दुनिया में। हाँ, हाँ, वो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीवी को उसका दर्जा नहीं दिया जा रहा है। असल में जन्नत में जाने वाले जो है आपके साथ में, वो आपकी खुद की बीवी है, और कोई रिश्ता इतना वो नहीं होगा। सब अपने अपने शौहर और बीवी अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, वो अपनी अपनी जन्नतों में जाएंगे। यहाँ पर माँ बाप वालिदैन सबसे मुलाकात तो होगी, मगर वो अपनी जन्नत में खुश और आप अपनी जन्नत में अपनी बीवी के साथ में खुश। वो एक ही रिश्ता है जिसके साथ में आपको वहां पर भी रहना है। हाँ, समझ में आया? और तो सदका खैरात या कोई चीज का सोचते भी हम लोग निकालने का, तो अब पहले अगर आप बाहर वालों को दे सकते तो पहले ये देखो कि आपकी बीवी का आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपकी बीवी का आप पूरा कर रहे हैं और फिर बाद में जो बच रहा है आप वो दूसरों को दे रहे तो बात अलग है, लेकिन आप बाहर दे रहे और आपकी बीवी खुद तरस रही, कह रही ये पैसा मेरे पास होता तो मैं ये कर लेती, अरे पैसा ये मेरे पास होता तो मैं ये कर लेती, तो उसके जवाब किसको देना पड़ेगा? शौहर को देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? आगे निकाह के बारे में, ये असल में खुतबतुन निकाह है, ये जो आयत है ये खुतबा में पढ़ी जाती है निकाह की, और इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि आदमी को याद दिलाया जाए करके कि भाई अब वो अपने वली को छोड़कर तुम्हारे पास आ रही है। अब उसकी सारी जिम्मेदारी, अगर उसके नाखून पे खरोच भी लगती है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? उसका शौहर है।
और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि 4 शादियों के बारे में आएगा कि अगर किसी आदमी की 2 बीवियां हो और अगर वो उसके साथ में अदल ना करे तो वो कयामत के दिन आधे धड़ से उठाए गए। आधा धड़ मतलब आधा ही उठेगा वो, इसकी 2 बीवियां हैं और वो अपनी दोनों बीवियों के साथ में अदल और इंसाफ नहीं करता बराबर। तो अगर ये हदीस सबको मालूम पड़ जाए तो कुछ सोचेगा दूसरी शादी करने की? वो बोलेगा भाई मैं एक में ही खुश हूँ, पहले एक का तो पूरा कर लो। वो तो हमेशा शिकायत लगाते रहती है कि मेरा पूरा ही नहीं हो रहा, मेरा पूरा ही नहीं हो रहा, दूसरी को लाकर मैं और अजाब मोल लूं अपने ऊपर। कभी किसी औरत को सेटिस्फाइड देखे आपने कि नहीं? और औरतें भी बड़ी नाशुक्री होती है, कितना भी कर लो तो ऐसी। तो हमेशा कसूर ही निकाल देते हैं, भी निकाल देते। एक बात हमेशा हमको याद रखनी चाहिए, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं है दुनिया में। जब हम लोग कोई भी नया रिश्ता बनाने जाते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं ऑलरेडी उसके अंदर अगर 10 चीजें अच्छी तो 10 चीजें बुरी भी है, तो इंसान को उन 10 चीजों के ऊपर जो अच्छी है उस पर नजर रखनी चाहिए और बुरी चीजों को क्या करना चाहिए, पर्दा डाल देना चाहिए। और एक और हदीस में आते हैं कि अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपने भाई के ऐबों पे पर्दा डाल दे कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों पे पर्दा। अब यहाँ पर भाई का जिक्र आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि शौहर को भूल जाने का, शौहर के भी ऐबों पे क्या करना है, पर्दा डालना। और जरा सा अगर शौहर लोग कुछ कमी कर देते तो फौरन माँ को फोन लगा के बोल देते करके कि माँ ऐसा हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया मेरा, तो वैसा हो गया। तो आपने पर्दा तो डाले नहीं। जो औरत अपने शौहर के राज को राज नहीं रख सकती, और अल्लाह ताला सूरह बकरा में बताया ना कि अंतुम लिबासुहुम लहुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उसका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। तुम एक दूसरे का लिबास हो। कोई अपना ही कपड़ा फाड़ कर खुद ही वो हो जाता है क्या? तो अगर आप ऐप बता रहे तो मतलब क्या कर रहे हैं आप? खुद ही कपड़ा, अपना कपड़ा फाड़ कर क्या हो जा रहे हैं? बराना हो जा रहे हैं ना सबके सामने। और लोगों को लगता है हमने तो बड़ा नेकी का काम करे, देखो हमारे शौहर बदनाम। अरे बदनाम वो नहीं हुआ, बदनाम आप हो गए इसकी वजह से। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर हर जगह फैलाने की जरूरत नहीं है। औरतों के पास अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत बहुत सारी सलाहियत दी है। सही बता रही हूँ, अगर औरत अगर चाहे तो प्यार मोहब्बत से अपने शौहर से हर चीज करवा दी। लेकिन अगर आपने गुस्सा बताए तो आदमियों की एक फितरत होती है, ईगो बोलते हैं जिसको। अगर आप राइट बोलेंगे तो वो लेफ्ट बोलेंगे, ये बात याद रखो। तो आप लेफ्ट ही बोलो उनके साथ में, लेकिन धीरे धीरे करके राइट सिखाओ। सिखाना आपका काम है। तो नहीं नहीं, ऐसे किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे सभी अपना अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। जैसे फिर कैसा होता है करके कि दिल वो हो जाता है कि कहीं मैं तो कुछ ना कुछ। हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने जो भी दिया अल्लाह ताला का ऐसा है। मतलब जो अल्लाह ताला मैं मैं बताई ना करके कि अभी वो तो सब एकदम ऐसे परेशान हो गए और आके मेरे से पूछ रहे करके कि अरे ऐसा होगा। ये अल्लाह का इतना आपको पता है, मेरा छोटा वाला बाबा है ना, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने सजदा ही शुक्र करी। मेरा बेटा आके मेरे को बोलता है, मम्मी आप हमेशा बोलते थे कि अल्लाह ताला है, लेकिन आज मैं मान गया कि अल्लाह ताला। और दोनों ने आकर यहाँ पर सजदा ही शुक्र किए। उन लोगों ने जो देखे नजारा, बोले मम्मी हम जहाँ पर सोते वहां पर ऐसा खड़ा गिरा था, अगर वो हम पर गिर जाता तो हमारा क्या होता। दोनों ने सजदा ही शुक्र किया। मेरे बच्चे के छोटा है वो, एक इनकी समझदारी की बात किया और बैठ के मेरी नानी को पूरा अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाए दादी। इसलिए ऐसा सीखो, ये जरूरी है तुम लोग। तो मेरे नानी भी बोल रहे वो अल्लाह का काम करती ना बेटा, तो इसलिए अल्लाह ताला एक एक आजमाइशी देता करके। तो फिर वो अब उसमें से हंसते हुए निकले, फोन आ रहे यार, तुम्हें बोली वलिल्लाहि मा आता वलिल्लाहि मा अखज़ करके, जो अल्लाह का था अल्लाह, वो अल्लाह ही का था, और जो ले लिया उसका ही था करके। तो उसमें कोई उससे बेहतर अल्लाह ताला दे देगा ये। अब अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता तो बाप रे इतना बड़ा हो गया, अब मैं क्लास कैसे लूँ, जान दो छोड़ दो, आज के दिन छुट्टी कर लो, मेरे पीछे तो इतनी मुसीबतें हैं और ये है वो। नहीं, ये आपने एक वादा किया और आपको आपके वादे ऊपर भी आदि को, तुम अपने अहद को पूरा करो और मैं अपने अहद को पूरा करूँ। आप अगर अपनी जिंदगी में से एक दिन भी नहीं निकाल सकते तो जिंदगी पे लानत है। तो अब रहम के रिश्ते में सबसे क्लोज जो रिश्ता है वो बीवी का रिश्ता है। और ये बात की हकीकत लोगों में, जब भी हम रहम के रिश्ते की बात करते हैं सीधा माँ के ऊपर फोकस चले जाता है।
माँ तो है ही, माँ तो जन्नत है, लेकिन जन्नत में जाने वाली आपके साथ में आपकी बीवी है। तो अगर उसका दिल सेटिस्फाइड नहीं है, वो गमगीन है कि बाहर चले जाते हैं, सदका दे देते, खैरात दे देते, इतने पैसे दे देते, बाहर तो आप बड़े अच्छे और घर में आप ऐसे हैं, तो फिर अल्लाह को क्या जवाब दें। इसीलिए, और अब हम लोग इल्म के रास्ते में निकले तो एक बात याद रखना करके कि अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अपने इखराजात को काट कर अपने इल्म हासिल करेंगे, हम दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आप जब 4 कपड़े खरीदते ना, उसको कम करो, 4 के बजाय 3 खरीदो, 3 के बजाय 2 खरीदो। किसी के आंखें में नहीं आने, हाँ किसी के, बिल्कुल वो भी नहीं आना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि पढ़ाना लिखाना भी फिर शौहर की जिम्मेदारी हो जाती है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आकर तालीम हासिल की, और मुहद्दिसीन में सबसे बड़ी मुहद्दिसा है। तो शौहर लोग भी जैसा वो नहीं होना चाहिए कि अरे अब तो अब यहाँ पर आए तो चूल्हा चौका संभालो, अब क्या पढ़ाई पढ़ाई लगा के लेके बच्चे हो गए, अभी तो पढ़ाई पढ़ाई लगा। नहीं, खुशी से कि मेरे हस्बैंड तो मेरे को बोलते तू पढ़ती ही रहे बाबा, तेरा दिमाग अच्छा रहता है करके, जो पढ़ना पढ़ते रहो, लगे रहो, ऐसा बोलते। नहीं होता है जब हम लोग पढ़ते रहते हैं अल्लाह का कलाम, तो हम लोग कितने अच्छे हो जाते हैं, तो मासूम हो जाते हैं। जहाँ छोड़ते तो फिर क्या हो जाता है, शैतान आ जाते हैं अंदर। तो हमारी भलाई है उसमें। अब यहाँ पर रहम के रिश्ते के बारे में जो तसालूना में दो चीजें हैं। एक तो ये करके ये कस्में खाते हो अल्लाह के नाम से, और बिही की जमीन मैंने बताई थी कि बिही की जमीन अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। बिही तसालूना बिही, सवाल करते हो साथ उसके नाम के, हम लोग पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ नाम अल्लाह के, ऐसी वो ही यानी कि अल्लाह ताला का नाम। अभी हम लोग जब बात करते हैं तो हमेशा तो नहीं बोलूंगी यास्मीन भाभी आए थे, यास्मीन भाभी ने चाय पिए, यास्मीन भाभी ने पानी पिए, यास्मीन भाभी ने, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। यास्मीन भाभी आए थे, उन्होंने चाय पिए और फिर वो बैठे और बहुत देर तक बात हुई, ऐसा करके मैं बात करूंगी। बार बार तो नाम नहीं लूंगी ना, तो कभी कभी अल्लाह ताला पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह अल्लाह बार बार आ रहा है, तो एक एक मरतबा अल्लाह की जगह पर क्या आ गया, बीही साथ उसके नाम के। ठीक है, बी, अब ये ही का मतलब क्या है, अल्लाह ताला, जमीन जारी, यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम नहीं आया, मगर वो है, कौन है, अल्लाह ताला, साथ उसके, तसालू ना उसके नाम के साथ, वल अरहाम उसके नाम के साथ तुम सवाल करते हो। सवाल देखो बीच में है ना, 3 वर्ड है, ता, सवाल और ना, तसालूना। सवाल तो हम लोग वैसे भी उर्दू में भी बोलते हैं ना, सवाल करते हो, जैसे आप तसालूना पढ़े ना, तो वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सवाल, ये वर्ड आना चाहिए। ऐसे ना छोटे छोटे टिप्स अपने दिमाग में से रिकॉर्ड करके रखिए। अब ये वर्ड कहीं पर भी आएगा तो आप क्या करेंगे, बीच का वर्ड देखो, सवाल, हाँ, तसालूना, तुम सवाल करते हो, तुम सवाल करते हो, बिही साथ उसके नाम के, वल अरहाम और अरहाम के रिश्ते, रहम के रिश्तों के नाम से। हाँ, कभी कभी बीवियां भी बोलती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ करके, हाँ तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, रहम के रिश्तों के दावे करते हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी गर्दनों पे नजरें रखे हुए हैं, गर्दनों के जो वो है तुम्हारा, और अल्लाह के हाथ में ग्रिप है। हम्म, बड़े कितने भी हो जाओ, लेकिन क्या हो सकता है, माँ बाप से गलत करके, बीवी से गलत करके, बच्चों से गलत करके इंसान भागेगा तो कहाँ भागे। आगे अभी विरासत के बारे में आएगा, विरासत की तकसीम के बारे में आएगा, वहाँ क्या क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। जब आप सोच सोच भी नहीं सकते, अभी कोई शख्स अगर फौत हो जाता है और हम लोग फौत होने के बाद में उसके महीनों के बाद में हम उसकी विरासत की तकसीम करते हैं, क्या ये जायज है, कब करना चाहिए, फौरन फौरन, जैसा गुजर गया जबी के जबी, उसमें कोई ऐप की बात नहीं, माँ ये तो इंतजार ही कर रहे थे मरने का। नहीं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि आप उतने दिन तक रखेंगे, कोई आएगा कुछ लेके चले जाएगा, कोई आएगा कुछ लेके चले जाएगा, मेरे अब्बा का है मुझे पसंद था मैंने फिर भी आप कर भी देंगे, तब भी आपके पास में बची भी रहेगी ना प्रॉपर्टी, मरने के बाद में भी जो भी है तो वो रहता ही है। तो जो बचा हुआ है, सबसे पहले कर्जे की अदायगी, फिर बाद में विरासत की तक। ठीक है, जिसका कर्ज हो तो उसकी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा।
मैं इसलिए डरती हूँ, मैं लोगों को बोलती करके कि पता नहीं लोग कैसे बोल देते करके कि हम इसके पैसे बाद में देंगे, हम इसके पैसे बाद में देंगे। मैं 4 कपड़ों में से 2 कपड़े पहनना पसंद करूंगी, मगर 2 कपड़े एक्स्ट्रा लेकर आकर उसके पैसे रखकर वो पहने भी नहीं जाएंगे जब तक वो दिए नहीं जाएंगे पैसे। मतलब ये मेरी आजमाई हुई चीज है करके। मैं एक जगह पर गई थी, वहां पर मैंने देखी करके कि सबके ऐसे कर्जे बंधे हुए, इतना पैसा उसको देना है, इसका पैसा उसको, और कितने लोग तो देते नहीं है पैसे। अगर आपके पास में है तो जबी के जबी दो और ले लो, खत्म करो, नहीं है तो फिर जो है उस पे सब्र करो, लो मत। क्योंकि खुद अब मौत, जिंदगी मौत का, और फिर अगर आप ले भी रहे तो उसको किधर लिख कर रखो, किसी को बता कर रखो कि देखो इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, कि अपने बाद में अपने बच्चे दे सके। और खुदा ना खास्ता मालूम नहीं रहा तो फिर वो तो मैयत से जो पूछताछ होगी तो फिर क्या करेगा बंदा। मतलब ये सब जिसको नहीं मालूम है उसके लिए तो बहुत भारी चीज है ये। तो मालूम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर लोग बोलते हैं पढ़ेंगे तो अमल करना पड़ेगा, अरे तो तुम अमल नहीं करेंगे तो क्या जवाब देंगे। तो इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा। व आतुल यतामा, और दे दो यतीमों को। यतामा, यतामा यानी यतुम, यतुम से आता है ये वर्ड। युतुम बोलते हैं इसको, युतुम यानी कि अकेला हो जाना। युतुम यानी अकेला, एक एक वाहिद बच्चा किसी का रहता, ठीक है, युतुम, एक ही बच्चा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा एक ही बच्चा है करके, तो वो युतुम एक ही अकेला, अकेला बच्चा जिसका इकलौता एक है, हाँ। तो वो एक ही बच्चा हो जिसी का, और किसी का, और उसका बाप फौत हो जाए। कौन फौत हो जाए? बाप, माँ नहीं, वाइपर से। उसके नहीं लगा हुआ। वत्तकू, और तकवा इख्तियार करो। सॉरी, व आतू और दो, अल यतामा यतीमों को, अम्वालहुम उनके माल, वला और हरगिज ना, ततबद्दलु तुम बदलो, खबीसा खबीस को यानी कि बुरा, बुरी चीज को, बित्तय्यिब पाक से, वला और हरगिज ना, तकूलू तुम खाओ, अम्वालहुम उनके मालों को, इला तरफ, अम्वालिकुम तुम्हारे मालों से, इन्नहु बेशक ये, या बेशक ये, काना है, हु बन बहुत बड़ा गुना, बहुत गुना, कबीरा बहुत बड़ा, हुबन गुना, कबीरा बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर व आतू, और दे दो। अब यतीमों के बारे में बात आई है। यतुम, यतुम बोलते हैं, यतीम जो है ये आता है यतामा से, और ये है यतीम। यतीम यानी कि एक वाहिद बच्चा जिसका बाप फौत हो गया हो, जिसके और भाई बहन नहीं हो, वो अकेला हो, और जिसका बाप फौत हो गया। माँ फौत होने से यतीम नहीं होते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, यतीम जब बुलुगत की उम्र तक ना पहुंचा हो तो वो यतीम है। अगर बुलुगत की उम्र को पहुंच जाए, अभी कोई 60 साल का बुढ़ा तो अपने आप को यतीम नहीं बोल सकता कि मेरे वालिद फौत हो गए तो मैं यतीम हो गया। नहीं, अभी आप यतीम नहीं है क्योंकि आप अभी बड़े हो गए। हाँ, बुलुगत की उम्र के पहुंचने से पहले अगर कोई बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाता है तो वो यतीम है, ठीक है। एक बार बुलुगत की उम्र को पहुंच जाए तो फिर वो यतीम नहीं रहता, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है। और युतुम से आता है, युतुम यानी कि एक वाहिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुर्र यतीम कहा जाता था। दुर्र यतीम यानी, नहीं, दुर बोलते हैं मोती के सीप को। मोती का जो सीप रहता है ना, उसके अंदर से अगर एक ही मोती निकले तो उसको दुर्र यतीम बोलते हैं, यानी कि एक ही मोती निकला उस सीप में से। वरना हर सीप में से कितने मोती निकलते, 2 या 4 या 5, जितने चाहे उतने निकलते। मगर किसी सीप में से अगर एक मोती निकले वाहिद तो उसको बोलते हैं दुर्र यतीम, यानी कि एक ही मोती निकला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुर्र यतीम से खिताब किया जाता था कि ये एक ही मोती है अपने वालिदैन का, एक ही बच्चा, तो उनको दुर्र यतीम कहा जाता था, ठीक है। व आतू, और दे दो, अल यतामा यतीमों को, अम्वालहुम उनके माल, ठीक है। तो यहाँ पर माल देने की बात की जा रही है, किसको माल देना है? यतीम को। कौन से माल की बात हो रही है? यतीम की। हाँ, जो वालिद ने अपनी विरासत में उस यतीम को छोड़ गया, अब उसका कोई माँ के सिवा और कोई भी है नहीं। जैसे चचा रहते, मामा रहते, ताया रहते, ये लोग जो रहते, तो ये लोग क्या कर लेते, इनकी किफालत में आ जाते वो बच्चे।
कि अब हम इनका क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, और ये जो विरसा जो छोड़ के गए इनके वालिद, ये हमारे पास में रहेगा जब तक ये बच्चा बुलुगत की उम्र को नहीं पहुंचता। फिर एक बार ये बड़ा हो जाए तो हम इसको दे देंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ में तो आप पूरा माल तो नहीं दे सकते। क्या होगा अगर छोटे बच्चे को, नासमझ बच्चे को दे दें, तो वो तो पूरा ही खत्म कर देंगे ना, वो तो खाएंगे पिएंगे खत्म कर देंगे। अब मामा चाचा या कोई होगा जो गार्डियन जिसको रखा जाएगा, तो इसका मतलब है गार्डियन रखना क्या है, परमिशनेबल है कि रख सकते किसी को अपने ऊपर, ऐसे कफील जैसा बोलते ना क्या, अगर ये किफालत करने वाला, तो उसको रख सकते कि जब तक ये बड़ा नहीं होता, जब तक ये विरासत जो है आपके हवाले है, और जब ये बड़ा हो जाए तो उसको दे देना। अच्छा, अब वो जो किफालत करने वाला है वो उस माल का क्या करेगा, वैसे ही रखेगा उसको बैंक में? नहीं, उसको अपनी इसमें सही से वापरेगा भी तो उनका हक उसमें देगा। वो खुद नहीं वापरेंगे उसको। जैसे कि अगर बैंक में 10 लाख रुपए है, तो अगर 10 लाख रुपए वालिद छोड़ के जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको कारोबार में लगाएंगे, उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको पहुंचेगा, सिर्फ वो बच्चे को। उसके माल में अपना हक नहीं है। जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक वो कारोबार कौन संभालेगा, उसका चाचा है, उसका मामा है, जो भी है, ताया है, जो भी है, वो संभालते रहेंगे। उसको ऐसे बंद करके नहीं रख देने का। अगर वालिद ने फैक्ट्री छोड़ के गया तो इसका मतलब ही नहीं अब ये बुलुगत तक जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक मैं फैक्ट्री बंद रखूंगा। फैक्ट्री चला सकते, लेकिन जो भी अमाउंट आता है, जो भी टर्नओवर है, वो सब कुछ हिसाब के साथ में डिट्टो वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा। और एक बात ये करके कि अगर 1 रुपया भी गलती से अगर गार्डियन खा लेता है, तो उसकी वही सजा है जो कयामत के दिन उस शख्स की सजाए जो माले गनीमत में अगर एक सुई भी उठा ले। पता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था जिसने जंग में हिस्सा लिया, और वो जंग में जीत गए थे, और गजवाए क्या बोलते माले गनीमत आया और तकसीम हुआ सब करके, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स के बारे में सहाबाए कराम बोल रहे थे कि ये तो जन्नती है, बहुत हो गया, वो मर गया वो। तो बोले ये जन्नती है, जन्नती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले मत बोलो ऐसा, क्योंकि उसके गले में आग की चादर डली हुई है जो उसने माले गनीमत में से चुराया था, एक चादर सिर्फ। तो यतीम के माल के बारे में भी इतनी सख्ती है, अगर आप रख रहे किसकी किफालत कर रहे, एक तो ये बहुत बड़ी भी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो नहीं करूंगी, और सवाब भी उतना ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 यतीमों की किफालत किया वो कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगी। तो चॉइस इज योर्स करके आप थोड़ी बहुत तकलीफ उठा के बिना लालच किए कि मैं इस यतीम की किफालत करूंगी या करूंगा, और मैं हक पूरा अदा करने की कोशिश करूंगी, समझे, बिना हक मारे इसका 1 रुपया भी नहीं लेने का। हाँ, अब ये हो सकता है करके, क्योंकि आगे की पूरी आयत की एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं आतुल यतामा अमवालहुम, और दे दो यतीमों को उनके माल, वाला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और हरगिज अच्छी चीज को बुरी चीज के साथ में मत मिला देना। जैसे कि 2 भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं छोटे। अब वो जो दूसरा भाई है उसके पास भी कार है, और उसके पास में बड़े वाले भाई की भी कार है। बड़े वाले भाई की कार बहुत अच्छी है, छोटे भाई की कार से बड़े वाले भाई की कार बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है, सब अच्छा है। अब वो तो फौत हो गया, अब वो कार किसकी अमानत है, वो उसकी, वो यतीम की अमानत है ना, वो यतीम की अमानत है। अब वो ये सोचे ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या मालूम पड़ेगा करके, तो मैं क्या करता हूँ अपनी कार इसको दे देता हूँ, ये इसकी कार खुद ले लेती। तो अच्छी चीज को बुरी चीज के साथ में मत दो, समझे, आ रहा है समझ में कि नहीं? सब ऐसा देखेंगे तो मुझे डर लगेगा कि नहीं समझेगा। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ना आप, छोटा सा एग्जाम्पल। ये तो कार तो बहुत बड़ी बात बोली मैंने, कपड़े भी नहीं आप ऐसे कर सकते कि भाई के कपड़े रखे हुए हैं, तो जायदाद में से तो हिस्सा तो भाई को भी मिलना ही है, जो भी मिलेगा प्रॉपर्टी का। लेकिन सिर्फ आप अपना हिस्सा लेंगे, बाकी वो जो यतीम का जो बच्चे का हिस्सा है उसमें आप अपना कुछ भी नहीं लेंगे, जब तक कि पूरी प्रॉपर्टी नहीं वो हो जाती, तकसीम हो जाती। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई शख्स बहुत हो जाता है, उसके कपड़े रखे हुए रहते हैं, अब वो तकसीम करते नहीं साल भर हो जाते, एक भाई आता है, वो मेरे भाई का ड्रेस है, उसको देखकर मुझे याद आती है और वो लेके चले जाता है। वो मेरे भाई की घड़ी है, वो उसको उसको देखकर मुझे याद आता है, मैं लेके चले जाता। वो फलाना आ रहा है, वो लेके चले जा रहा है, ऐसे कर करके तकसीम होने से पहले ही क्या हो गया, आधे से ज्यादा मायल क्या हो गया, इधर उधर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो फौत हो जाए उसके दूसरे या तीसरे दिन ही बिल्कुल माल की तकसीम कर दी जाए। एक घड़ी भी नहीं उठा सकते आप वहां से,
खाली वो माल पर भी हक वालों का हक। हाँ, ऐसे जब कोई तक भी वो आएगा अगर नहीं 10 फ्रेम देगा। लगी हुई है ना आपके घर के अंदर, अगर वो जो मरने वाले का एक घर था उसके अंदर 10 फ्रेम लगी हुई है, तो वो फ्रेम में भी हिस्सा होगा करके कि ये फ्रेम इनको जाएगी, वो फ्रेम उनको, डिनर सेट है उसका भी हिस्सा होगा बराबर। सब औलाद को ही नहीं, उसमें बीवी का भी हक है, माँ बाप वालिदैन का भी हक है, भाई बहनों का भी हक है, सबका। अपन पढ़ेगी ना अभी पहले, इससे पहले भी बताई थी सबको, सबका रिश्तेदारों का भी हक है, जो करीबी रिश्तेदार है उनके बारे में। ठीक है, वो सबको सबका हक मिलेगा, लेकिन सबके हिस्से की वो क्या है, एक हिस्से मुकर्रर है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। तो जो आपको हिस्सा मिला वो आप ले लेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अभी 4 फ्रेम लगे हुए थे, तो एक तो वो यतीम को चला जाए और बाकी 3 में रख लूं, ये तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, अभी तो ये छोटा है, क्या करेगा, क्या करके करेगा, क्या नहीं। अल्लाह ताला ने जिस तरह से बताया उसी तरह से तकसीम हो जाएगी उसकी। आपके हिस्से में जो आएगा वो आप ले लो, उसके हिस्से में जो आएगा वो उसका हक ज्यादा है। भाई के हक से ज्यादा है कि नहीं हक है बच्चे का? ज्यादा है ना। क्यों ज्यादा है? भाई तो अभी जिंदा है, खुद के पैरों पे खड़ा है, वो कमा लेगा। वो छोटा है, उसका मुस्तकबिल क्या है अभी नहीं मालूम है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बोल रहे हैं आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब। और तब्दील नहीं करना से मतलब समझ में आ गया ना, अच्छी चीज को बुरी चीज से मत बदल लेना करके कि भाई बदल लो करके, अब पता थोड़ी चलेगा। ठीक है, खबीसा बित्तय्यिब वला तकूलु अमवालहुम, और हरगिज मत खाओ उनके मालों को, इला अमवालिकुम, अपने मालों। खाने से मुराद क्या है? माल कोई खाते क्या? माल खाते हैं मतलब अपने इसमें वापर लेते हैं, हाँ, खर्चा कर लेते, खर्चा कर लेते। अभी अगर अभी देखो, आप जा रहे, अब दो भाई है, दोनों की अलग अलग फैक्ट्री है, ठीक है। अब एक भाई फौत हो गया, वो उसकी भी फैक्ट्री को संभाल रहा है, इनकी भी फैक्ट्री को संभाल रहा है, अपनी भी फैक्ट्री को संभाल रहा है। ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, टाइम एडजस्ट करना पड़ा है। अगर वो भाई की फैक्ट्री को जाकर संभाल रहा है तो उसका टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टाइम लग रहा है ना। वो टाइम उतना ही अपनी फैक्ट्री में देगा तो क्या होगा, डबल मुनाफा करेगा। तो अगर यहाँ पर संभाल रहा है वो और उसको जरूरत है, तो वो क्या करे, वो अपनी मजदूरी मांग ले। हाँ, वो अपनी मजदूरी मांग ले, मेहनत कर रहे हैं ना वो, गरीब है और जरूरतमंद है, वो दिन भर उधर पर काम कर रहे हैं, तुम्हारी तो तुम मजदूरी ले लो। हाँ, 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 मगर उतनी लो, इतनी की। हाँ, हद से ज्यादा नहीं कि भाई अब ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें सारे पैसे उन्हीं दबा लिए पूरे के पूरे। बच्चे को क्या पता चल रहा है, बोल देंगे लेके जाकर के कि बस इतना ही हुआ कारोबार करके, वो बेईमानी है। मत खाओ माल यतीम का, क्योंकि आगे सूरह निसा में आएगा, जिसे माल खाया यतीम का उसने अपने पेट में आग भर दी। कौन सी आयत है सूरह निसा की, मैं बता देती हूँ आपको। सूरह निसा की आयत नंबर 10। सूरह निसा की आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, तो मेरी आंखों के लिए दुआ करो। इन्नल लजीना यकूलूना अमवाल यतामा, वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल जुल्मन, जुल्म के साथ, इन्नमा यकूलूना, बेशक वो खाते हैं, वो भरते हैं, फी बुतूनी, अपनी पेटों में, नारन, आग, आग को, वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो सईर किसको बोलते हैं, भड़कती हुई आग, जो देखते के साथ ही क्या हो जाएगी, एकदम ऐसे भड़क जाएगी करके, डालो इसको मेरे अंदर। यतीम का माल खाने की कितनी बड़ी सजा है। ठीक है, तो हरगिज मत खाओ। अब यहाँ पर खाने की बात आई है तो एक और कंफ्यूजन होता है, एक ही घर में रहते दोनों भाई, एक ही घर में रहते थे, एक भाई फौत हो गया, उसके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, एक ही हंडी पकती है घर में। अब क्या करें, अब ये आयत सुनने के बाद में तो अपनी हंडी अलग पकाने लग जाएगा, मत खाओ बोले, ऐसा कर सकते क्या? नहीं अभी एक नहीं है, एक ही फैमिली हाँ, तो साथ मिलकर खाएंगे, तो साथ मिलकर खाएंगे तो अच्छी अच्छी बोटियां अपनी तरफ कर दो, नहीं। बेचारे को ऐसा कर रख दो। ऐसा तो कभी से नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, बहुत बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार रहते हैं, करके बचपन से समझदार रहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बताते हैं कि हजरत अबू तालिब के इतने सारे बच्चे थे, और जब खाने का वो दस्तरखान लगता और उसमें प्लेट रखी जाती, सब अपना जल्दी 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 उठा लेते थे, हम दूर खड़े रह के देखते थे। अभी भी है ऐसा।
और फिर बाद में मैं जाता था, जो बचा हुआ रहता था वो खा लेता। तो बहुत कम समझदार बच्चे थे। तो आप यतीम थे तो आपके ऊपर सब चीज गुजरी हुई है, इसलिए एहसास है ना, और एहसास होना बहुत बड़ी चीज है। अब जिस पर गुजरती है उसको बहुत एहसास रहता है। जिस पर भी गुजरती है वो समझता भी नहीं ये चीज क्या है करके। अभी हम लोग जो चीज समझते हमारे बच्चे नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो उनको हर चीज ऐसा हाजिर मिली हुई है। उस पर से वो गुजर नहीं पाता। हाँ, तो अगर नहीं समझते तो उनको क्या करना चाहिए, समझाने की कोशिश करना चाहिए कि समझो बात को। तो ये तो सूरतुन निसा के बारे में था। अच्छा, सूरह बकरा में आयत नंबर 220 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, सूरह बकरा मेरे को ना उसमें भी दिख नहीं रहा, आयत नंबर कौन सी है? 220। मैं आगे भागूंगी चश्मे के लिए। हाँ, फिर दुनिया वाल आखिरत वयसअलूनका अनिल यतामा, और वो आपसे सवाल करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के मामले में। कुल इस्लाहुल लहुम, कि इस्लाह करना तुम्हारे लिए बेहतर है करके। इस्लाह करना यानी कि अच्छी अच्छी चीज, अच्छी तरह से उनके साथ में रहना क्या है तुम्हारे लिए बेहतर है। इन तुखालितुहुम, तो अगर तुम मिला दो कुछ, मिला दो यानी कि मिला दो कुछ यानी कि हंडी एक ही पका लो, ठीक है। थोड़ा बहुत, अगर अभी एक वॉलेट दो दो वॉलेट तो लेके नहीं बैठ सकते वो। एक फैक्ट्री में जा रहा है, यहाँ से इतने पैसे मिले तो इधर उनके पैसे और इधर उनके पैसे एक साथ रख लिए, बाद में जाके हिसाब करके भाई ये आज तुम्हारा इतना, तो अगर मिल जाए कुछ, एक दो रुपए कुछ इधर उधर हो जाए, जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो गया, हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ी सी ऐसे रुखसत दे रहे करके, वहीं तो खाली तू हूँ, और अगर तुम मिला दो कुछ हिस्सा उनका, फइख्वानुकुम, तो वो क्या है तुम्हारे भाई है। यतीम क्या है तुम्हारे भाई है। एकदम भी ऐसा प्रेशर डालती है कि भाई अब एकदम सख्ती, तो फिर तो क्या हो जाएगा करके, डर के मारे इंसान क्या करेगा, खाना भी खाने बैठेगा तो 10 बार सोचेगा करके कि पहले अच्छी अच्छी बोटियां उसको दे दो और खुद के बच्चों को भी महरूम कर दो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए करके। तो वो बोलते करके एक हंडी अगर बना भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बनाओ मगर क्या करो, उसको उसका पेट भर के खाना दो, जितना उसको अपनी मर्जी से खाने दो, उसको जो अच्छी चीज निकालो, पैसा दो। हाँ, हम इंसाफ नहीं कर पाते ना, हम लोग इंसाफ नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों में इंसाफ नहीं कर पाते, तो किसी और की जिम्मेदारी लेकर हम कैसे इंसाफ। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुखसत दे दी है यहाँ पर करके कि ठीक है करके, थोड़ा बहुत अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं। वल्लाहु यालमु यालमुल मुफसिदा, और अल्लाह जानता है फसाद करने वालों को, मिनल मुस्लिम, मुस्लिम में से यानी कि इस्लाह करने वालों को, अच्छा अच्छा करने वालों को भी जानता है, फसाद करने वालों को भी जानता है। वलाउ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लआनतहुम तो लानत कर देता उन पर। इन अल्लाह अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला अजीज है, बहुत ताकतवर है, और हकीम है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला को मालूम है कि तुम इतना नहीं कर सकोगे बीवियों के भी मामले में। अल्लाह ताला को मालूम है कि बीवियों के साथ में भी क्या नहीं कर सकेंगे, बहुत ज्यादा अदल नहीं कर सकते। अभी बहुत कोशिश करने के बाद में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, और ये इंसान की फितरी चीज है। अभी एक बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो ऑटोमेटिकली दिल उसकी तरफ माइल ही होगा, है कि नहीं। तो बंदा दिल पर तो इख्तियार नहीं रखता ना, कोशिश तो अपनी पूरी कर रहा है लेकिन फिर भी दिल क्या है, उधर ही जा रहा है। तो बित्तय्यिब वला तकुलु अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और हरगिज मत मिलाओ अपने मालों को उनके मालों के साथ। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत, हुबन यानी कि गुनाह। कैसा गुनाह, हुब बोलते हैं मोहब्बत को, हुब एक अल्फाज है, मोहब्बत जैसे अपन बोलते हैं ना मोहब्बत, हाँ, इला भी एक क्या है, मोहब्बत की एक किस्म है। हुब भी क्या है, एक किस्म है। ये हुब किसके साथ होता है, हुब्बन, अना हुब्बिका, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हुब्बी, हाँ, मेरी माँ से मैं मोहब्बत करती हूँ। ये जो रहम के रिश्ते ना, इनके इनके साथ में हुब हुब वाला प्यार होता है। मतलब हम इनको ना चोट नहीं पहुंचाना चाहते किसी, और अपन कभी ऐसे तसव्वुर भी ऐसे सोते रहे और कभी कुछ ऐसा गलत ख्याल आया तो डर के उठ जाते। इतनी मोहब्बत रहती कि अरे ऐसा हो गया, और वो जहन में चलता रहता है, फिर बाद में उसी को पकड़ पकड़ के प्यार करते कि अल्लाह ताला हिफाजत करना, ये करना। हाँ, तो हु बन कबीरा, ये गुनाह है ना, अपने रिश्तेदारों को धोखा देना, अपने भाई के बेटे या
जिसकी भी आप किफालत कर रहे हैं, उसके उसके बच्चों को तकलीफ देना क्या है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि जब अपने रिश्तेदार अपने को धोखा देते तो क्या होता है, चोट ज्यादा गहरी लगती है, ज्यादा गहरी चोट लग जाती। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, वो बन कबीरा, बहुत बड़ा। वहीं किफ तुम, और फिर अगर तुम डरते हो अल्लाह तुक्सी तुम, के हरगिज तुम इंसाफ ना कर सकोगे, अल्लाह तुक्सी तुम इंसाफ ना कर सकोगे। फिर यतामा, यतीमों के मामले। अब यहाँ पर यतीम कौन है, किसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इस यतीम का मतलब है, अभी मैंने शायद पिछली मरतबा बताई नहीं थी, ये जो हम लोग ने सूरह आले इमरान पढ़े, यहाँ पर एक जंग हुई थी सूरह आले इमरान में। कौन सी जंग हुई थी, जंग हुई थी ना एक, जिसमें 70 सहाबा शहीद हो गए थे। खालिद इब्न वलीद आकर पीछे से शहीद कर देते, 70 सहाबा शहीद हो जाते। वो तीरंदाज जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़े थे, यहाँ से हिलना मत, और वो लोग हिल गए। हाँ हाँ, माले गनी। ओहुद, जंगे ओहुद, जंगे ओहुद हुई थी और वहां पर 70 सहाबा शहीद हो गए थे। तो उनकी बीवियां, बेवा औरतें और बच्चे बच गए। तो अब उनका क्या करना, तो इसीलिए ये सूरत आई कि भाई अब ये बेवा बेवा औरतें और बच्चों का क्या होगा। बेवा औरतें भी शादी करेंगी और यतीम लड़कियां भी होंगी उनमें, उनसे भी शादी होगी। और माले गनीमत में जो भी मिला है या जो भी माल बचा है विरसे में, वो सब भी है। तो जिसका कोई भाई है, जिसका कोई किफालत करने वाला है, वो अपनी किफालत में ले लेगा वो माल भी और वो बच्चों को भी। अब उनकी किफालत करेगा। अब उसमें लड़कियां भी शामिल होगी, यतीम लड़कियां भी थी, बच्चियां भी थी। उनके बारे में ये आयत आ रही है, वह इन किस्तों, और अगर तुम डरते हो अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा, कि तुम यतीमों के साथ में इंसाफ ना कर सकोगे, यतीम लड़कियों के साथ में इंसाफ ना कर सकोगे। कैसा होता था, उनकी किफालत में तो लेंगे, ठीक है। अब वो बाहर शादी करने के बजाय उसी यतीम लड़की के साथ में क्या करते थे, शादी कर देते थे। और क्यों करते थे शादी, वो पूरा विरसा जो है उनके हवाले हो जाए। वो पैसों के लिए लालच में शादी करते, ठीक है। अब ना उनको उस बच्ची की सूरत से कोई इंटरेस्ट था, सूरत शक्ल से कोई इंटरेस्ट नहीं, मोहब्बत कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ माल की लालच में क्या कर रहे शादी। और मेहर भी नहीं देते थे, और मेहर तो सबसे बड़ा फर्ज है निकाह में। मेहर के बिना तो शादी नहीं होती। और वो जमाने वो औरतों को मेहर ही नहीं देते। मेहर का कॉन्सेप्ट ही क्यों रखा गया है, पहली बात तो ये सवाल ये आता है कि मेहर क्यों। दूसरे सारे जितने भी रिलीजन है उसमें तो आदमी लोग लेते औरतों से, हमारे रिलीजन में औरतों को दिया जाता है, क्यों। बच्ची को जब तलाक हो जाए तो दूसरे दिन तक महर की रकम गुजारा हो, इतना ही रकम देना चाहिए कि बस उतने दिन तक। अब आजकल तो इतनी बड़ी रकम होगी तो इतनी सी हो जाए, महंगाई में वो तो कम ही दे रहे हैं अभी। तो असल में तो महर जो है वो लड़की की प्रॉपर्टी है असल, क्योंकि औरतें तो देखो कहीं कमाने तो जाती हैं। अब वालिद का जो विरसा बचा उसमें से कुछ मिल जाएगा, और जो महर है वो उसकी सिक्योरिटी है। तो लोग क्या करते हैं, अभी तो बना लिए मुसलमानों के कम से कम महर बांधे, भले ही करोड़पति है लड़का लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, कम से कम महर बांधे। तो ये सही है क्या, अपने हिसाब से बांधना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, यतीम बच्चियों को शादी करके लेकर आ जाते हैं, मदरसा से दस उधर से शादी करा के लेकर आ जाते हैं। अब उनका आगे पीछे कोई है नहीं, उनकी कोई खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब शादी भी करते हैं और फिर मेहर भी इतना कम बांधते हैं कि अगर अगर तलाक हुई खुदा ना खास्ता, तो वो बच्ची फिर किधर जाएगी, वापस उधर ही मदरसा में। इतना तो रहना चाहिए कम से कम, वो इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई कारोबार ही कर ले, अपना घर चला ले। अभी तो ऐसा बोल रहे कि आपने तो उन्होंने कम था, मैं कम बानोगी करके, कि अभी आज के हिसाब से बांधने को होना है ना। 500 दिरहम, 12 उकिया चांदी और निस्फ, 12 उकिया चांदी और निस्फ। वो जमाने में चांदी की कीमत क्या थी आपको पता है, 12 उकिया चांदी यानी कि 500 दिरहम, और निस्फ यानी कि 500 में और 250 मिला दो, कितने हो गए, 750 दिरहम। 750 दिरहम उस, और अभी दिरहम यानी वो की चांदी का जब उन्होंने इतना माना, तो आप हिसाब करो ना, इतनी चांदी आपको करने कितनी, मतलब महर को बहुत ज्यादा, बहुत कम नहीं है आपका महर, बहुत हिसाब से मैं नहीं करके भी अगर आप इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे तो 180 के करीब तोला सोना जाता।
यानी आपके हिसाब से तो माहिर बहुत बड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी तो 1 तोला सोना भी देने के लिए रोते हैं लोग, वही इतना महंगा हो गया है। हमारे उनके हम्म। बड़े पापा बोले मैं जिसका निकला उसको कुछ बोला है देने के लिए तैयार है, तो बोले उनको कोई हद नहीं है बोले। अब वो 1 लाख रुपए माँ बाप और भाई नहीं देंगे। और मैं वो जो लड़की जो अपने लिए तय करेगी उतना ही देना पड़ेगा। अब नो इफ बट भी नहीं कर सकती। जो औरत अपने लिए खुद महर तय कर ले। नवासी को क्या अच्छा पैसे वाले लोग हैं तो फिर वो दे सकते हैं ना आराम से। हाँ अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है अगर खुद की मर्जी से। लेकिन अगर लड़का गरीब है तो उसको तब कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक साहबी है, बोले निकाह का इरादा रखता हूँ उस औरत से करके, तो बोले आप तुम्हारे पास में कुछ है देने के लिए? तो बोले कुछ नहीं है। बोले जाओ जाके घर पे देखता रहो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस आए, बोले नहीं यार रसूलुल्लाह कुछ नहीं। तो बोले एक तांबे की अंगूठी भी नहीं है तुम्हारे पास? तांबे की अंगूठी वो भी नहीं है। कुरान की कितनी आयतें आती है, उससे पे राजी है क्या वो बच्ची करके? तो वो राजी हो गए, वो कुरान की आयत तो मेहर बना दी। इतना कुरान तुम उसको सिखाएंगे? ऐसी भी शादी होगी। हाँ? मेहर के डर से तो कितने लोग शादी नहीं कर पाते थे, गुलाम औरतों के साथ में शादी करनी पड़ती थी उनको, मेहर की वजह से। मेहर एक सिक्योरिटी वाली चीज है औरतों के लिए, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ये। और कब देना चाहिए मेहर? जिस दिन शादी हो उसी दिन, वो तो मरते दम तक नहीं मिलता है मेहर। आखिर पर बोलना माफ कर माफ कर दिए। पहले पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट के पास हाँ पहले तो लास्ट के पास अरे माँ। और बोलते हैं अल्लाह अल्लाह के चुड़िया भी फोड़ दी। पहले कितनी अभी पहले अगर मौत हो गई तो चुड़िया भी फोड़ दी। देवर की शक्ल में भी थोड़ी देना, देवर की शक्ल में माया रख देना, जो बच्ची जो लेकर जाते नहीं नहीं वाला दे है। सकते, ऐसा कुछ नहीं दे सकते। वो जेवर की जैसा उसके पास ही होगा। और बल्कि मैं तो सोचती हूँ बल्कि सोने की कीमत बढ़ती रहती है। हाँ नहीं जैसे कोई मुझसे के करते तो वही माया और वही देवर जो माहर पाती है उसी तो दूसरी आयत है ना, तीसरी आयत, वइन तुम, और अगर तुम डरते हो। देखने की प्रॉब्लम है। हाँ वहीं तुम, और अगर तुम डरते हो अल्लाह तुक्सितु के हरगिज तुम इंसाफ ना कर सकोगे फिर यतामा। यहाँ पर यतीमों से मुराद कौन है? यतीम बच्चियां जो किफालत में आ गई थी उनसे मुराद है ये लड़की के। हाँ हाँ अकेला बच्चा, कोई भी बच्चा हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। मगर यहाँ पर जो यतीमों की बात हो रही है, जिस यतामा की बात हो रही है, वो है यतीम लड़कियां। ठीक है। फन की हो माँ ताबा लखो, तो क्या करो? उनसे शादी मत करो। किससे शादी करो? तो सॉरी कौन सी वाली पढ़ रही है? वह आतुल यतामा अमवाला हूँ, और अवैन गिफ्ट तुम अल्लाह तुक्सी तो फिर यतामा फन की हो माँ ताबा लकुम, तो तुम निकाह करो उनसे जिनकी तरफ ताबा, ताबा यानी अब ताबा पसंद से, पसंद से। मतलब इसका एक तर्जुमा ताबा का होगा माहिल्ला, अरबी में इसका तर्जुमा होगा माहिल्ला। हिल्ला यानी कि जो हलाल हो, तुम हलाल हो उन, और उन बच्चियों से शादी कर सकते हैं। जैसे कि वो यतीम लड़की को छोड़ के कोई तुम्हारे रिश्तेदार में है, या कोई ऐसी लड़की है जो तुम पर हलाल है। वो अभी आगे आ जाएगा कि महरम कौन है और ना महरम कौन है, समझे? किससे शादी हो सकती है, किससे शादी नहीं हो सकती। दो बहनों को एक साथ जमा नहीं कर सकते। खाला भाई भतीजी बोलते ना,
खाला भतीजी बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। खाला भांजी की शादी नहीं हो सकती, फुप्पू भतीजी की शादी एक जगह पर नहीं हो बहन सकती। बहन 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 एक जगह पर नहीं जमा हो सकती। माहिल्ला, माहिल्ला यानी कि ताबा यानी कि माहिल्ला, पहला तर्जुमा इसका ये है, जो हलाल हो तुम पर। और दूसरा तर्जुमा ये है कि जो पसंद हो तुमको। अब यहाँ से पता चलता है, अभी हम मुसलमानों में इतना देखी जाते, अरे माँ शादी से पहले देख लिए थे, अरे माँ शादी से पहले देख लिए थे लड़की को, हाँ और बात भी हो गई थी, और ये और वो, अरे अब बात भी हो गई थी। अब इसका या तो हम एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि मिल रहे बाहर रेस्टोरेंट में, मिल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, घूम रहे फिर रहे 1 महीने तक, फिर बाद में शादी हो रही नहीं, फिर बाद में सब हो जाता है, बाद में शादी के लिए लड़का इनकार कर देता है, बोलता है मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा आजादी दे दी है। मुख्तसर क्या है करके कि एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख दिखा दिए, कुछ मुख्तसर सी बात हो जाए, कुछ पता चल जाए, मुंह खुलेगा तो खुद ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि किसकी सब के है। हाँ तो इतना तो कम से कम ताबा में ये होगा, बिना दिखाए ताबा कैसे होगी, पसंद की शादी कैसे होगी, कम से कम पसंद करे। फन की हूँ तो निकाह करो माँ ताबा लकुम, जिसको तुम पसंद करते हो। पहला तर्जुमा क्या है, माँ हिल्ला, हलाल औरतों से, हराम औरतों के साथ में शादी नहीं कर सकते, यानी कि अपने बीवी की माँ के साथ में तो शादी नहीं कर सकते, वो हराम है। तो माता बलगु मिनन निसाई, औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, 2, 3 और 4, ठीक ना, 2 या 3 या 4 इजाजत दे दी गई है। 2 भी शादी कर सकते, 3 भी शादी कर सकते, और 4 भी शादी कर सकते। अब यहाँ पर कुछ हदीसें जो मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए करके, कि हजरत आयशा की हदीस है और यतीम लड़कियों के बारे में। सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला बताती है कि ये जो आयत है, ये एक यतीम लड़की के बारे में उतरी थी, जिसके जो अपने जिसके अंडर वो थी, जो उनकी किफालत करने वाले थे, उसने उस लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि उसके बाग में एक झाड़ जो था, एक पेड़ जो था, वो उस लड़की के नाम था। समझे, उस एक पेड़ की वजह से उसने क्या किया, उस लड़की से निकाह किया और मेहर भी ना दिया। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा के जो बेटे हैं, हजरत आयशा के भांजे बोलेंगे ना, भांजे के भतीजे, भांजा, हाँ मैं हमेशा कंफ्यूज रहती भांजा या भतीजा। तो भांजा जो थे हजरत उर्वा, वो बताते करके कि मैंने एक बार हजरत आयशा से पूछा कि आयत किसके मुतालिक उतरी है, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि ये उस शख्स के मुतालिक उतरी है जिसके पास में एक यतीम लड़की किफालत में हो, और वो उसके और वो खूबसूरत भी हो, उसको पसंद भी हो, उसको खूबसूरत भी हो, और उसके पास में माल भी हो, और वो उससे शादी करे, लेकिन उसको उसका मेहर ना दे। समझे, तो भले ही वो पसंद भी हो और माल भी तुम्हारे पास में आ रहा है, लेकिन अगर तुम उसको मेहर नहीं देते तब भी वो शादी क्या है, मत करो। मेहर देकर शादी करना क्या है, वाजिब है, मेहर देना ही पड़ेगा, और उतना ही देना पड़ेगा जितना लड़की बोलेगी। और वो मेहर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, बाप की भी नहीं है और भाई की भी नहीं है, शौहर की भी नहीं। आगे आएगा शौहर के बारे में, क्या कर सकती है शौहर के साथ में। तो हाँ, तो यहाँ पर आतुल यतामा अम्वालहुम व इन हिफ्तुम अल्लाह तुक़सितु फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम, तो तुम निकाह करो उनसे जिनको तुम पसंद करते हो, मिनन निसाई, औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, 2 2 3 3 या 4 4 कर सकते शादी, ठीक है। फाइन तुम फिर अगर तुम डरते हो अल्लाह तादिलु कि तुम अदल ना कर सकोगे, वो वाहिदतन, तो बस एक ही है। मैंने अभी तो बताया ना, इतनी स्ट्रॉन्ग हदीस है हमारे पास में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जिस शख्स के पास में 2 बीवी हो और वो दोनों के साथ में अदल ना करे, तो कयामत के दिन आधे धड़ से उठाए। तो आधे धड़ से किसको उठना पसंद होगा, तो वो बेचारा ये हदीस सुनकर ही डर जाएगा, मैंने 4 शादी तो क्या, मैं बस एक में ही खुश हुई हूँ, एक का ही पूरा कर लेती। अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही शादी बेहतर है। अब ये आयत जैसे अरे अब मस्ती करते लोग, तुम तो कुरान पढ़ते, तुम क्यों नहीं इजाजत देते अपने शौहर को दूसरी शादी करने
तो हमसे क्या पूछो, शौहर से पूछो, उनको करने का है क्या? तो बस नानी कुरान वाले, इसका मतलब तुम आगे का नहीं पढ़ रहे, अत्ल कर सकोगे तो ही, नहीं तो फिर एक ही अच्छी है तुम्हारे लिए। क्योंकि औरत है तो, और तो कोई औरत से दुनिया में जाके पूछो तुम खुश है, डायरेक्ट बोलते नहीं मेरा तो पूरा ही नहीं होता, पर बाहर दे देते, अपनी माँ को दे देते, अपने उसको दे देते, अपने उसको दे देते, हमारे को तो कुछ देते ही नहीं। कभी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला के सामने जाके दो बीवियां लड़ेंगे, आपस में, तो हो गया। मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, फिर अगर तुम डरते हो कि तुम अदल ना कर सकोगे, फवाहिदतन, तो बस एक ही अच्छी है। और माँ मलकत अयमानुकुम, या फिर मलका यमीन वाली, या मलका यमीन का सिस्टम तो खत्म हो गया पहले के जमाने में। वो जो खादिमा जो रहते थे, जो बांदिया जो रहती थी, उनसे भी निकाह नहीं होता, उनसे तमत्तो होता है, निकाह नहीं होता, उनके साथ में निकाह नहीं होता, तमत्तो होता। मारिया किप्ती जो थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाजी थे, मलका यमीन जो थे, उनसे आपका निकाह नहीं हुआ था। आपका निकाह कब हुआ था? जब आप उनसे एक बेटा पैदा हुआ और वो बेटे का इंतकाल, अगर वो बांदी से कोई औलाद हो जाती है तब निकाह होता है। औलाद होने के बाद हाँ, और अगर बांदी से निकाह, अगर औलाद नहीं होती तो वो निकाह नहीं होता, तमत्तो होता है। तमत्तो के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। तमत्तो होता है, निकाह नहीं होता। और वो भी वो जमाने में था, अभी कुछ आए थे, क्या है, मनसूख हो गए हैं। अभी आप अपने घर की काम वाली से शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आयत पढ़ के लोग ऐसे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, और उनको अच्छी तरह से मालूम, बहुत ये सारी आयतों के बारे में सब डिटेल पता होगी। हाँ देखो, मलका यमीन से निकाह करना जरूरी नहीं है, तमत्तो रहना चाहिए, तमत्तो रहना चाहिए। तो आप अगर तमत्तो भी कर रहे तब भी उसका हक उसको देना ही पड़ेगा। एक औरत का तो आप पूरा कर नहीं सकते, दूसरी औरत का कैसे देंगे? फिर अगर उससे औलाद हो गई तो उससे निकाह करना पड़ेगा। तो अमा मलकत ईमान, तो आराम करके आराम होगा। हाँ अब नहीं है, अब ये चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो इसलिए तो मैं बोली ना मनसूख हो गई थी, तो ये आयत। हाँ, वो जमाने में बहुत सारी लौंडी गुलाम में जो होती थी वो आ जाती थी, अब उनका क्या होगा? तो देखिए, आपने सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है, वो भी आपके गुलामी में आए थे, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको आजाद किए, फिर बाद में उनको मेहर देकर उनसे शादी की। अच्छा, मेहर देना पड़ेगा चाहे वो लौंडी गुलामी क्यों ना हो। पहले उनको आजाद किए, आजादी की कीमत, और फिर बाद में उनसे निकाह किए, वो भी मेहर देकर। मालूम है ना सबको, सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो गुलामी में आए थे, दहिया कल्बी के हिस्से में आए थे, लेकिन लोगों ने बोले कि ये यहूद के बहुत बड़े आलिम की बेटी है, और ये आपके सिवा किसी पर जैद नहीं देती करके आप ये जैद को क्या बोलते हैं, दहिया कल्बी को मत दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे हजरत सफिया की तरफ, फिर आपको पूछे करके कि आजादी की कीमत क्या है, उतनी कीमत देकर फिर बाद में मेहर बांध कर फिर आपने निकाह की। सफर के दौरान ही आपकी शादी हुई थी, जंग के दौरान। पहले अगर लौंडी गुलाम से शादी करने का इरादा हो तो पहले उसको आजाद कराना पड़ेगा, फिर बाद में उससे निकाह होगा, और वो भी मेहर के साथ। फिर उसको उसके पूरे हुकूक दिए जाएंगे, जैसे कि एक और आम बीवी को दिए जाते हैं। ये नहीं कि ये बड़े खानदान से आई है तो इसको इतना ज्यादा देना पड़ेगा, तुम तो लौंडी गुलाम थे, तुम्हारे को काय के लिए देंगे, वो नहीं। फिर एक बार निकाह के अंदर आ गए तो दोनों को भी बराबर दिया। और माँ मलकत ईमानुकुम जालिका अदना, ये अदना यानी कि सबसे बेहतर है, अदना यानी कि सबसे करीब है, सबसे अदना दुनिया किसको बोलते हैं? दुनिया सबसे नीचे है, नीचे। हाँ, आसान है हाथ लगाने के लिए, और आखिरत ऊपर है, हाथ नहीं लगा सकते, उसको हाथ लगाने के लिए मरना पड़ेगा। ये सबसे करीब तरीन है, ये हल सबसे अच्छा है। क्या हल सबसे अच्छा है? चार शादी के बजाय एक ही शादी करो, एक शादी करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अदना है।
अल्लाह ताउलू के तुम नाइंसाफी में ना पड़ जाओ। ताउलू यानी कि ऑल बोलते, आइन वाओ लाम से है ऑल। मैं भी लिखती हूँ ना, मैंने बोली ना आप लोगों की तरह मैं भी लिखती हूँ। आइन वाओ लाम से है ऑल। ऑल का मतलब होता है एक तरफ झुक जाना, एक तरफ झुक जाना, यानी कि एक ही तरफ क्या हो जाता है, अगर दो शादी है 3 शादी है, तो एक औरत की तरफ झुक जाएगा। अल्लाह ताउलू कि हरगिज ना तुम झुक जाओ एक ही तरफ। हाँ, आइन वाओ लाम से है ऑल। और उसका दूसरा तर्जुमा किया गया है करके कि अयालदार ना हो जाओ। अयालदार यानी कि जितनी ज्यादा शादियां होंगी उतने ज्यादा बच्चे होंगे, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा विरासत में क्या करना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। फिर मरने के टाइम पर आदमी सोचेगा जान दो, एक दो तीन बीवी को तलाक दे देता हूँ, एक ही बीवी रखता हूँ ताकि इधर ही जायदाद चलेगी। हाँ तो बच्चों को पर अल्लाह के बाद उनके बच्चों को भी हिस्सा उनके बच्चे देना ही पड़ेगा, लेकिन तलाक हो गई ना, जो बीवी अपने अंदर रहेगी उसी के बच्चों को मिलेगा, निकाह के अंदर है उसी के बच्चों को मिलेगा। जो तलाक हो गई उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा उसको। तलाक हो गई, खत्म मामला, मेहर दे दिया, हो गया, निपट गया। अब वो बच्चे अगर तुम्हारे पास में रह गए, अगर आदमी आजकल तो क्या करते हो औरतें, बाप रे इतने ज्यादा दिमाग चलाते हैं, चाहे तलाक लेते और बच्चों को भी लेके चले जाते। बच्चे असल में किसके पास में रहना चाहिए, बाप के पास में रहना चाहिए। माँ मेरी माँ तो माँ लेके चली जाती है तो बाप के गुस्से से उनको कुछ भी नहीं देता। अगर वो बच्चे बाप के पास नहीं रहेंगे तो उनको भी हिस्सा मिल जाएगा ना, लेकिन बीवी को नहीं मिलेगा। जब जिसकी तलाक हो गई उसको फिर विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, खत्म। और आखिरत के भी रिश्ता खत्म हो जाता है, तुम जैसे वही बीवी जन्नत में जाएगी साथ में जो आखिरी तक साथ में। एक बार तलाक हो गई तो वो शौहर अब जन्नत में उसको नहीं मिलने वाला। समझी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है। गैलान बिन असलमा जो थे, गैलान बिन असलमा ये एक शख्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, इनकी 10 बीवियां थी। तो जब ये मुसलमान हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 को रखो और बाकियों को तलाक दे दो, बाकी बीवियों को तलाक दे दो। और एक शख्स थे कैस बिन हारिस, कैस बिन हारिस जो थे इनकी 8 बीवियां थी। तो जब ये भी इस्लाम में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि तुम भी 4 बीवियों को रखो और बाकियों को तलाक दे दो, जो तुमको पसंद हो उनमें से 4 को रखो और 4 को तलाक दे दो। तो उन्होंने वैसे की। रैलान बिन असलमा जो थे इनकी जो 10 बीवियां थी, इन्होंने क्या किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए थे, इन्होंने तलाक दिए नहीं। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के टाइम पर इन्होंने, उनकी जब इंतकाल का वक्त आया गैलान का, तो इन्होंने क्या किए, वैसे ही अपनी जो 4 बीवियों को रख के बाकियों को क्या कर दिए, तलाक दे दिए, इस डर से कि उनको विरासत में हिस्सा देना पड़ेगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने बोले फौरन अपनी बीवियों से रुजू कर लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं लोगों से बोलूंगा कि इसकी कब्र पे पत्थर मारना, जैसे कि समूद के ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थर भेजे। इसमें पूरा मतलब दर्जी कितनी है इसको। कितना होशियारपन है ना, पूरी जिंदगी उनसे फायदा उठाना, और इस डर से कि माल का कुछ हिस्सा उस औरत की तरफ चला जाएगा, ये डर से उसको तलाक दे। 4 का तो हिस्सा बच गया ना, कम से कम 4 रखिए, अगर पास में 4 का हिस्सा तो बच गया, वो जो बीवियों को तलाक दे दिए थे बाकी। हमको बस अच्छा करके नहीं आए देखिए क्या, फिर ऐसे लोगों को तो पत्थर ही पड़ना चाहिए, बराबर बोले जान है अल्लाह की कमी। अच्छे से जाना चाहिए ना, वो भी नहीं करते वो। इसे अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि ये सबसे बेहतर है, अदना है। अदना, अदना क्या है, बेहतरीन चीज एक ही दुनिया बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला अपने बंदे की नफ्स को अच्छी तरह से पहचान है। ये भी मालूम है अल्लाह ताला को करके कि आदमियों के अंदर एक इंस्टिंक्ट रखा है अल्लाह ताला, उनके अंदर एक मैन पावर जो बोलते हैं ना कि वो है। वो क्या कर सकते, ज्यादा औरतों के साथ, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें एक से ज्यादा शौहर अफोर्ड ही नहीं कर सकती, 2 या 3 या 4 आदमियों को नहीं बर्दाश्त, उनके हक भी नहीं अदा कर सकती, हस्दबाजी हक तो अदा ही नहीं कर सकती औरतें, इसलिए औरतों को ये नहीं दिया। कुछ औरतें बोलते कि सिर्फ आदमियों को ये हक दिया कि 4 तुम करके देखो पता चलेगा तुम्हें।
कमाना नहीं, औरतें अगर 4 शादी करेंगी तो उनको क्या हाल होगा, कर सकते हैं। जाकर जैसे समझना घर, अरे घर की बात कर रहे हैं आप, अज़दवाजी की जिंदगी वो ही नहीं पूरा कर सकते, नहीं। वो ही पूरा नहीं कर सकते। मतलब ऐसे सोचना भी, मतलब ऐसे सोचना भी ऐसा लगता है कि क्या पागल करने लगे, किस हुकूक की बात हो रही है। एट ए टाइम 4 आदमियों को कैसे रख सकते हैं? हाँ, एक आदमी रख सकता है 4 बीवी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी, तो इसमें मालूम पड़ता है कि 11 बीवियां। और पता है आपको, एक वक्त ऐसा भी आया है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना कर दिया गया कि आप अभी इससे ज्यादा शादी नहीं कर सकते। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 है, नोट करो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52। आयत नंबर 52। पढ़ो, कोई पढ़ो आयत को, सुन भी होता। 50 और 2। ये कि ला या हिलू हाँ, पढ़ो जोर का ना, मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यहीलु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दला बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वला अजवाफा हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत अयमानुकुम व काना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीब। ला यहिल्लु नहीं है अल्लाह, अल्लाह का आपके लिए। अब लका की जमीर किधर जा रही है? कहा, किससे बात हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। निसाउ औरतें, मिन बादू इसके बाद, इसके बाद यानी कि आप ये जो है इसके बाद में आप शादी नहीं कर सकते। वला अन तबद्दला, और ना ही आप बदल सकते हैं। बदलना यानी कि आप, हाँ, और जो, हाँ, वो नहीं बदल सकते। बिहिन्ना, इनमें से कुछ भी, मिन अज़वाजिन अपनी औरतों में से। वलो अजबा का हुस्नुहुन्ना, चाहे तुम्हें कितना ही पसंद आए उनका हुस्न। अरे किसको हुक्म दिया जा रहा है? अल्लाह, हम लोग सोचते हैं कि अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम पर पाबंदी लगा दी कि 4 शादियों से ज्यादा नहीं कर सकते, अपने लिए तो 9 बीवी है। हाँ, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी आप हुदूद मुकर्रर कर दी गई कि बस अब, बस आप नहीं कर सकते। हाँ, जितने भी निकाह हुए थे आपके, वो सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी निकाह हुए थे वो सब अल्लाह ताला की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं किए थे। लेकिन अब अल्लाह ताला ही हुक्म दे रहे। और अगर देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद के हाथ से लिखे होते ना कुरान, तो ये आयत छुपा लेते। कॉमन सेंस है ना, पढ़ने वाले बोलते करके कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे, तो अगर लिखे होते तो ये आयत सबसे पहले छुपा लेते थे, लेकिन आपने नहीं छुपाए। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, असल में मैं ये जो चीज है ना, कितना बहुत बड़ा है। ये जो आजकल नॉन मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा यही वो करते हैं कि कुरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही लिख लिए थे और बता दिए थे, तो जो इंसान खुद लिखेगा तो वो अपने बारे में क्यों लिखेगा? अपनी गलती तो मतलब छुपा सकते ना, खुद बता रहे। मगर अल्लाह ताला ने जब इधर ऑर्डर दिए कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो हमको ही 4 शादियों की पाबंदी, खुद 9 शादियां कर, तो यहाँ पर बदलने की कोई पाबंदी, बदली भी नहीं कर सकते, बदल भी नहीं कर सकते आप। हाँ, एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने खुद मना कर दिया कि नबी अब आप आगे शादी नहीं करेंगे, चाहे कितना ही आपको हुस्न सब अच्छा लगने लगे। ये आयत अगर अपने को
से याद हो गई है ना तर्जुमा इसकी तफसीर, तो हम गैर मुस्लिम को बता सकते थे। तो हमारे पैगंबर ने तो मतलब उनपे तो अल्लाह खुद ताला ने खुद आए, हाँ ये हाँ मौजूद है। हाँ, उनके ये तो आयत खुद भी पे काफी पाबंदी है। लगी गई। और बाकी जितनी शादी की थी, अगर आपको इसका भी अगर आपको तफसील चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ताला हर शादी के बारे में डिटेल आपको बता दूंगी, एक एक शादी के बारे में कि ये शादी क्यों हुई, किस वजह से, कब हुई, किधर हुई। वो भी रिकॉर्ड रहना चाहिए ना अपने पास में करने कि आपने ये शादियां की है भी तो क्यों की, क्या वजह थी। कोई अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी क्यों करेगा बोले। आपने अगर हजरत आयशा से शादी की तो आपने सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी शादी की, जो आपसे बहुत बड़े थे उम्र में और मोटे थे, हेल्दी थे बहुत ज्यादा, और उस वक्त आप बच्चे लगते थे उनके साथ। लेकिन आपने क्यों किए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बहुत छोटे थे, उनको माँ की जरूरत थी, गर्लफ्रेंड से ज्यादा, आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा बच्ची को माँ की जरूरत। और नहीं, हजरत सौदा के बच्चे नहीं, कोई बीवी था आपको बच्चे नहीं थे सिवाय हजरत की बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला, बच्चे थे ना हजरत सौदा। हाँ 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 हाँ, तो उनके उनके पहले बच्चे से, हाँ पहले बच्चे से, पहले शौहर से बच्चे थे। सब बीवियों को थे, हजरत उम्मे सलमा को थे, अबू सलमा से थे, अबू सलमा के थे बच्चे, उनसे जब निकाह हुआ हजरत उम्मे सलमा, परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सारी अजवाज मुतहरात जो थी वो खुद अपना अपना घर के अखराजात खुद ही उठाते थे, खुद घर भी मतलब कारोबार भी करते थे। कारोबार की इजाजत है लेकिन एक हुदूद है ना अंदर। और उनको बता दिया गया था कि तुम्हारे लिए जो है वो आखिरत बेहतर है दुनिया से, तुमको दुनिया में क्या करना पड़ेगा, सब्र करने पड़ेगा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तो माले गनीमत में अगर कुछ आ रहा है, अल्लाह के रसूल सबको तकसीम कर दे रहे हो और तुमको नहीं मिल रहा है। एक वक्त आया था जब सारी अजवाजी मुतारात मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि माले गनीमत आता है और आप हमको नहीं देते और आप सब बाहर दे देते। तो एक महीने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम खाए थे, बॉयकॉट कर दिए थे, नहीं एक भी बीवी से मिलने नहीं जा रहे। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फख्र करते थे, जाकर आपने खुद बोले थे क्या या रसूल अल्लाह करके, अगर ये सब भी आप इन सबको छोड़ो करके और आप दूसरी और शादी कर लो करके, आपके लिए क्या औरतों की कमी है। अगर ये अल्लाह की इस्लाम पर नहीं चल सकते, अल्लाह के लिए सब्र नहीं कर सकते तो दूसरी शादी करो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारे करके, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बीवियां मतलब तुम पर सब्र नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, इनको तलाक दो और दूसरी शादी। हाँ, हजरत उमर बहुत फख्र करते थे ये आयत पे। तो देखो करके मैंने बोला और अल्लाह ताला ने कर दिया। अब सब्र करना, आदमी को पैसे वाला है, खुद अच्छा खा रहा है, पी रहा है, पहनना ओढ़ रहा है, और औरत को भी सब्र करते हैं। हाँ, हर चीज मतलब हर बार बड़ी बड़ी तो इसमें चलना है। तो उससे बढ़ के करेंगे तो फिर अपने हद पार करेंगे। पार करने बल्कि अपने ही नुकसान कर लेंगे। तो इधर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया कि अब आप इससे ज्यादा शादी नहीं कर सकते। आया समझ में। जालिका अदना अल्लाह ताउलू, तो ये सबसे बेहतर है, करीब है कि तुम इंसाफ, यानी कि ताउलू तुम एक तरफ ना झुक जाओ, तुम एक तरफ ना झुक जाओ। ताउलू ऑल से, ऑल का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ गिर जाना, एक ही तरफ झुक जाना, या फिर उसका दूसरा मायना क्या होगा करके कि हद से ज्यादा बच्चे पैदा ना हो जाए, कहीं यतीम अगर एक से ज्यादा शादी होती तो क्या होता है, फिर बच्चे भी एक से ज्यादा हो जाएंगे, दूसरी बीवी से तीसरी बीवी से ऐसा करके ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, फिर विरसे में भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा तकसीम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर मना किया गया करके कि एक ही तुम्हारे लिए क्या है बेहतर है। और ये बच्चों वाली जो तफसीर है ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है करके, कि इमाम शाफी ये फरमाते ताउलू से मुराद ये है कि हद से ज्यादा बच्चे पैदा ना हो जाए, ये तुम्हारे ज्यादा खानदान ज्यादा ना बढ़ जाए, इसकी वजह से मना किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कितनी आयत हो गई, तीन, तीन हो गई ना। कुछ पूछने का है इसमें से।
कुछ पूछ लें। अभी मैं आपको आपका पहला सबक दूंगी ना उसका, तजवीद का, इसीलिए पूछना है कुछ। हाथ दो कुछ समझ में नहीं आया तो सारे वर्ड समझ में आए? गौर से एक बार वर्ड सारे देख लो। आयत के अंदर आए व आतुल यतामा, और दो यतीमों को अम्वालहुम, उनके मालों में से, वला ततबद्दलू, और हरगिज मत बदलना, खबीसा, बुरी चीज को या खबीस चीज को, बित्तय्यिब, पाक चीज के साथ, वला तकूलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और मत खाना उनके माल की तरफ अपने माल को मिलाकर। ठीक है। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये गुनाह है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कि ये अपने रिश्तेदारों के साथ में बुरा करना, ये क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है। वहीं खिफ्तुम, और अगर तुम डरते हो, अल्लाह तुक्सितू फी यतामा, यहाँ पर यतामा से मुराद कौन है, यतीम लड़की है। ठीक है। फन की हूँ मा ताबा, तो लकुम, तो निकाह करो उनसे जिनको तुम पसंद करते हो। ताबा माँ हिल्ला, या माँ ताबा यानी कि माँ हिल्ला, यानी कि जो हलाल हो या फिर जो पसंद हो, लकुम मिनन निसाई, औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा। ठीक है। मसना व सुलासा व रुबा। एक और चीज है यहाँ पर बताने की करके कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं करके कि दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर सकते। इस्लाम में क्या है, दो दो तीन तीन चार। अच्छा, यहाँ पर जो वाव आ रहा है ना, वाव वाव आ रहा है नीचे, मसना व सुलासा व रुबा। ठीक है। तो हम लोग क्या तर्जुमा करते हैं, दो और तीन और चार। अब इससे मुराद क्या हो जाएगी, दो और तीन और चार, कितने हो गए, 9। हाँ, हाँ। और इसकी तफसीर कहाँ से लेकर आते हैं, सूरतुल फुरकान, सूरह फुरकान की पहली आयत है। सूरतुल फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 67 में, सॉरी, आयत नंबर 67, आयत नंबर 67। अरे अरे अरे, एक मिनट, मैं भी क्या गड़बड़ कर दी। नंबर याद नहीं आ रहा, आयत का नंबर नहीं याद आ रहा, सोचना चाहिए। उसकी तफसीर लाते हैं सूरत पे, सूरत फुरकान में, तो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जात है, मैं उर्दू में बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको नंबर नोट करा दूंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जात है जिसने पैदा किया फरिश्तों को, जिनके दो दो तीन तीन और चार चार पर है, दो दो और तीन तीन और चार चार पर है, समझ में है? तो वहां पर हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ कि एक आयत है, मैं लिखा दी पूरे निशा में नहीं है, पूरे निशा में नहीं है। मेरे को याद नहीं आ रहा बराबर से, मतलब ये क्या उसको फिर ये परों में अरे मतलब बोलने का ये है कि दो शादी भी कर सकते, तीन शादी और चार शादी, एक ही वक्त में दो कर सकते, तीन कर सकते, चार कर सकते, इसके हिसाब से कितना हो गया, 9 हो जा रहे ना। ऐसा नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे करके किसी दो भी कर सकते, यानी कि एक से ज्यादा दो कर सकते,
या दो नहीं तो फिर 3 भी कर सकते या फिर 4 भी कर सकते, समझे, लेकिन एक साथ 2 3 और 4 नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मतलब कैसे अपना काम निकालने की कोशिश करते कुछ मर्द हजरात ऐसे भी हैं, जो इसकी तर्जुमा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वही कि तुम अल्लाह ताउलू तादिलू, और अगर तुम डरते हो कि तुम अदल ना कर सकोगे, फवाहिदतिन, फवाहिदतन तो एक ही अच्छी है, और माँ मलकत ईमानुकुम या फिर जो तुम्हारे दाई हाथ की मिल्कियत है, जालिका अदना ये सबसे करीब है, अल्लाह ताउलू कि तुम एक तरफ ना झुक जाओ, ठीक है। तो ये तफसीर है आज की अपनी इंशाअल्लाह ताला। और कुछ पूछने का इसमें से? अब मेरे पास बोर्ड तो है नहीं, मैं कैसे समझाऊंगी, मेरे बोर्ड से बोर्ड है लेकिन